सीताराम। जय जय श्री राधे। अब स्क्रीन भी हम ही बताएंगे तो वो कैसे काम चलेगा, तो देखना पड़ेगा मुझे। शाम को तो संतोष भैया का बहाना मार दो, ये कहते तो भैया बात कर रहे थे, संतोष भैया भागा जाना कोई किधर। इसका श्रेय किसको जाता है कि मन की गति है अटपटी। भगवान की कथा में लगता नहीं है, ये इधर उधर भागता है। चटपट लगे न कोई कि मन की गति है अटपटी, चटपट लगे न कोई। और जो मन की खटपट मिटे, कि जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। अरे चटपट दर्शन हो। बोलो सीताराम सीताराम जय जय राम। बोलो सीताराम सीताराम जय राम। बोलो सीताराम सीताराम जय राम। बोलो सीताराम सीताराम जय जय राम। मेरे पवन सुत पावन नाम, अपने दिवस करी राखी नाम। बोलो सीताराम सीताराम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो सीताराम सीताराम जय जय राम। 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 बोलो सीताराम सीताराम। बोलो सीताराम सीताराम जय जय राम। बोलो सीताराम सीताराम जय जय राम। बोलो सीताराम सीताराम जय जय राम। बोलो सीताराम सीताराम जय जय। बोल भक्तवत्सल भगवान की एक बार कहो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भगवान ने सोचा भैया तो बड़ा आनंद ले रहे हैं, अद्भुत आनंद। बाल चरित हरि अवधि की ने अति आनंद दासन कह दिया। भगवान ने अद्भुत अद्भुत बाल चरित किए, अद्भुत अद्भुत शिशु लीलाएं की हैं। मैया कौशल्या के गोद में प्रभु श्री राम जी हैं, मैया कैकेयी के गोद में भरत जी। अब राम जी सरकार मैया कैकेयी के गोद में जाने के लिए रो रहे, बचन रहे। ऐसा प्रेम है। ये नहीं, बालकों के मन में भी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपनी मैया को कितना पहचानने लगते ना। लेकिन यहाँ तो उल्टे ही है। मैया कैकेयी के गोद में जाने के लिए, अच्छा भरत जी मैया में और राम जी मैया में, दोनों में आपस में बातें हो रही है, मन ही मन मानसिक वार्तालाप हो रहा है। क्या हो रहा है? वो राम जी सरकार कहते हैं कि कैकेयी मैया हमको सबसे ज्यादा चाहती है। भरत जी कहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा चाहती है। इधर भरत भैया कहते हैं कि अच्छा तो फिर कौशल्या भैया हमको सबसे ज्यादा चाहती है। बालकों में बातचीत हो रही दोनों में, प्रभु श्री राम जी और भरत जी में। बोले अच्छा तो लगाओ सर, कौन किसको चाहता है सबसे ज्यादा। बोले अभी तुम गोद से नीचे उतार दिए जाओगे और हम गोद में ले लिए जाएंगे। भरत जी बोले छोटे छोटे हैं। और भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। रघुनाथ जी गला फाड़ फाड़ के रोने लग गए, चुप ही नहीं हो रहे। सुमित्रा मैया गोद में ले रही तो भी चुप नहीं हो रही। कौशल्या मैया सारे अपने अपने कर रही तो भी चुप नहीं हो रहे। अंत में मैया कैकेयी ने भरत जी को नीचे बिठाला और राम जी सरकार को गोद में लिया। भगवान से चुप हो गए। अरे सारे में कह रहे, देखा मेरी भैया हमें ज्यादा चाहती है। अद्भुत अद्भुत भगवान से लीलाएं करनी है। भगवान ने कहा माँ ने आनंद तो खूब पाया, अब लाओ हम ऐश्वर्य की लीला करें, थोड़ा आनंद हम भी ले लें। भगवान ने यहाँ पर अपने ऐश्वर्य की लीला की। क्या हुआ कि एक बार जननी अनवाए
कर सिंगार पलना पोड़ा निज कुलेश देव भगवान पूजन हेतु कीन स्नाना कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जहाँ पाक बनावा बहुरी मात तेहि माँ चली आई भोजन करत देख सुत जाई गए जननी शिशु पहे भय भीरा देखा बाल ताई पुनि सोता मति भ्रम मोर के आन विसेरा। यहाँ वहाँ दोनों स्थान पर एक ही बालक मुझे दिखाई दे रहा है। एक बार कौशल्या मैया ने भगवान को स्नान कराया, सुंदर साजो श्रृंगार सजाया, भगवान को पलनी में पोड़ा दिया। एक बार जननी नवाई कर श्रृंगार पलना कराया। अपने कुल देवता इष्ट देवता के पूजन के लिए मैया ने भोजन नैवेद्य इत्यादि बनाया, वो भोग लगाया। तो क्या देखा मैया ने, पलट करके आई अपने लाला को देखने, तो क्या देखती कि वही लाला पालने में है और वही लाला पूजा गृह में भोग लगा रहा है, भोग पा रहा है। माँ दौड़ करके पूजा घर में जाए, दौड़ करके पालना के पास आए, दौड़ के पालना के पास आए, दौड़ के पूजा घर में यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। मत भ्रम मोर के, ये मेरा मति का भ्रम है या कुछ और है। जैसे भगवान ने देखा तो देखता जननी अकुलानी, भगवान की माया यहाँ वहाँ एक ही लाला को देख रही कि वही लाला सो रहा है। देख राम जननी अकुलानी और प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कान। भगवान ने मुस्कुरा और दिया तो कौशल्या मैया की विचित्र स्थिति हो गई, थर-थर कांप रही है। ये मैं क्या देख रही हूँ, हे नारायण, हे भगवान, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सच में सत्य है कि ये कोई मेरी मति का भ्रम है, ये मैं क्या देख रही हूँ। और तभी भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया महाराज कि दिख रहा निज मात ही। आज वही स्थिति है जो कृष्ण अवतार में हमारे ठाकुर जी ने लीला की थी। मुख के अंदर मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया था। जब रज भगवान ने माटी खाई है कृष्ण अवतार में, आज वही दृश्य दोहरा दिया। यहाँ माटी तो नहीं खाई, लेकिन जो दृश्य मैया यशोदा को दिखाया था, जो कौतुक, आज वही विराट स्वरूप मैया कौशल्या को दिखाया कि दिख रहा निज मात ही अद्भुत रूप अखंड और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। दिख रहा निज मात ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। महाराज अद्भुत स्वरूप का दर्शन कराया कि जिसको हम अपना पुत्र समझ रहे हैं, ये तो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत के पति जगदाधार है महाराज। माँ घबराई और भगवान मुस्कुराए, स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। तभी माँ की जैसे माँ मूर्छित होने को आई, हाथ जोड़ करके बैठी है महाराज, भगवान से क्षमा मांगने लग गई। तो प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हम आपको अपना पुत्र समझ रहे थे। भगवान बोले बस अब ये और नई घटना घट गई। अगर मैया ने जान लिया पूरे तरीके से, याद रह गया कि हम भगवान हैं, तो अभी तो बढ़िया सुंदर सुंदर भोग मिल रहे हैं, दूध मिल रहा है, बढ़िया घी मिल रहा है, खूब रबड़ी छान रहे हैं, लाड़ लगाए जा रहे हैं। और कई मैया जान गई तो अलमारी में एक पेपर बिछाएगी और वहीं बिठा देगी हमको। यही करते ना हम लोग, अखबार बिछा देंगे महाराज, भगवान को बिठा देंगे। होली दीपावली कर दिया तो कर दिया, नहीं तो भगवान बैठे। महाराज ऐसा ना किया जाए, भगवान को अपने घर के सदस्य जैसा माना जाए। अभी बाजार जाओ, उनके लिए भी सुंदर आसन लेकर के आओ, तकिया बनाओ उनके लिए भी विश्राम के लिए,
उन्हें भी चित्र लगाओ, अच्छे अच्छे नए नए वस्त्र धारण करवाओ। जो आज समय में भगवान के वस्त्रों का भी मॉडर्नाइजेशन होता है। आप हमारे अपने धाम में ही देख लीजिए, अयोध्या में जी में जाकर सुंदर सुंदर बड़े अद्भुत अद्भुत आभूषण वस्त्र आदि हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो जैसे अपने लिए गहने इत्यादि बनवाते हैं ज्वेलरी, ऐसे अपने भगवान के लिए भी बनाइए। ऐसा भाव रखो। भगवान बोले बस अब गड़बड़ हो जाएगा सब, भैया जाने तो बस ऐसे ही डाल दिए जाएंगे। तुरंत भी भगवान ने माँ के नेत्रों से माया का पर्दा डाल दिया। बोलिए भक्तवत्सल बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद सन कहाँ दीन्हा। अब भगवान थोड़े से बड़े हुए, पूरे आंगन में किलकारी मारते घूम रहे महाराज। और इतने में क्या हुआ, भगवान की दृष्टि पड़ गई चमकते हुए चंद्र पर। देखो ये लीला भगवान कृष्ण ने भी की और यही लीला चंद्र लीला हमारे रघुनाथ जी ने भी की। लेकिन दोनों लीलाओं में अंतर है। भगवान श्री राम जी कैसे मांग रहे हैं चंद्र खिलौना, और कन्हैया कैसे मांगे थे। पूरी धरती पर लोटपोट हो गए थे, मैया को संभालना मुश्किल पड़ गया था। लेकिन हमारे राम जी बस मैया का आंचल पकड़ के उछक रहे हैं बैठे। माँ ने पूछा क्यों लाला तुम क्यों रो रहे हो, इशारा कर दिया मुझे वो चाहिए। मैया को पहले तो समझ में नहीं आया कि मेरा लाला मांग क्या रहा है। तुम मैया की आंचल गहरूठे राम, तुम मैया की साड़ी को अंजल गहरूठे राम, मैया की साड़ी को अंजल गहरूठे राम, मैया वो है चंद्र देहो बचन उचारे, मैया मोहे चंद्र देहो, मैया मोहे चंद्र देहो बचन उचारे। अभी भगवान को बोलना आता नहीं और वचन उचारे हैं, ये कैसी बात है हमारा। कौन से वचन में बोले होंगे भगवान, तोतली वाला। बच्चे जब छोटे होते तो बोल तो पाते नहीं, वो सांकेतिक भाषा में मानते हैं। तो सांकेतिक वचन उचारे उन्होंने, संकेत किया। मैया बोली लाल तुम्हें मांगने को कुछ रह ही नहीं गया, ये क्या मांग रहे हो। तो रूठ गए, अगर नहीं दोगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। रूठ गए, बार बार भैया की साड़ी के पल्लू में मुंह छुपा लेते हैं और बार बार भैया से कहते हैं। मैया कहती है, भैया हंसने लगी और हंसते हंसते कहती है कि भूतल पे लाल ये तुम क्या मांग रहे हो, कि भूतल पे चंद्र को उतारो का खेल लाल, और ये अनहोनी बात नहीं बस के हमारी है, ये अनहोनी बात नहीं बस के हमारे। भूतल पे चंद्र को उतारो का खेल लाल, तुम चंद्रमा मांग रहे हो, तुम बड़ा चंद्र, हम कैसे तुम्हें उतार के दे दें। भूतल पे चंद्र को उतारे का खेल लाल, अरे ये अनहोनी बात नहीं बस के हमारी है। लाला को बहला रही है, फुसला रही है, पर हमारे रघुनाथ जी तो मुंह फुलाए जा रहे हैं, मोटे मोटे आंसुओं से रो रहे हैं और साड़ी के पल्लू में बैठे बैठे हो सक रहे हैं। और कन्हैया इतने बोलते, मैया की तो साड़ी जाने कहाँ की कहाँ पहुंच जाती। पूरा आंगन में लौट गए महाराज, अब वही धरन पर लौट गए हो और तेरी गैया नाच रहे हो, ये कर दूंगो वो कर दूंगो ऐसा कर दूंगो, यो पछाड़ दूंगो वो गिरा दूंगो वो ढल गिरा दूंगो। बहुत बहुत धमकियां होती थी ठाकुर जी कन्हैया जी की। हमारे रघुनाथ जी बेचारे सीधे साधे बस रोए जा रहे हैं। यहाँ पर हट पकड़ ली, वो हट पकड़ी मैया री मोहे चंद्रा लाते हट पकड़ी।
मोहे चंदा लागे, ओ चंदा लागे चंदा लागे चंदा लागे माँ, चंदा लागे चंदा लागे चंदा लागे माँ। हर पकड़े भगवान की, वो हठ पकड़े रघुराई
मैयारी मोहे चंदा ला दे। तब मैया ने ऐसे ऐसे थाल में परात में भर करके सब दास दासियों को दौड़ा दिया, भर भर के बाल टहरा रहे हैं, परात में भर के चंद्रमा की परछाई दिखाई। चंद्रदेव की जब परछाई दिखाई तो हमारे लाला हमारे सरकार उसी में खेलने लग गए, भूल गए, उनको लगा कि बस अब हमें चंद्रमा मिल गया। यही तो बात सुलभ लीलाएं हैं, ये जगत के आधार है जिससे चंद्रमा ही प्रकाश पाता है। उस खिलौने के लिए भगवान मचल गए। ऐसी अद्भुत अद्भुत भगवान बाल चरित हरि बहु कीना, अति आनंद दासन कहरीना। बोल भगवत्सल भगवान की। ये सब लीला ऊपर से नारद जी देख रहे हैं। नारद जी मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ भी प्रणाम कर रहे हैं। धन्य हो मैया कौशल्या, धन्य हो मैया सुमित्रा, धन्य हो मैया कहते। उस असीम शक्ति को तुमने अपनी गोद में खिला लिया, उतार लिया। माँ, ये चंद्रमा कौन सी बड़ी बात है, कैसी बात करती है मैया। तेरे भाग्य का तो तीनों लोगों में कोई वर्णन नहीं कर सकता। क्या सुंदर बात कहते हैं कि जननी तुम्हारे गे, अयो कौशल्या मैया, कि जननी तुम्हारे गे, सर्वशक्तिमान सुत हुई के पधारे हैं। कि जननी तुम्हारे गे, सर्वशक्तिमान सुत हुई के पधारे हैं। और भूतल पे चंद्र को उतारो कठिन का, कि भूतल पे चंद्र को उतारो कठिन का। अरे आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं मैया, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे। बोल भगवत्सल भगवान की। भूतल पे चंद्र को उतारे वो कठिन का। हे मैया, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। ये शक्ति, ये सामर्थ्य केवल और केवल हमारे भारतवर्ष की माताओं में, और वो भी केवल और केवल उत्तर प्रदेश की माताओं में ही है, जो उन्हें इस धराधाम पर उतरने के लिए बाध्य कर देती है। इनका प्रेम, इनकी ममता उन रघुनाथ जी को, उन भगवान कन्हैया को, उस असीम शक्ति को उतार कर अपनी गोद में खिला ले। ये सामर्थ्य, ये शक्ति तो केवल भारतीय माताओं में ही पाई जाती है। अन्यथा आप स्वयं निर्णय निकाल लीजिए, भारत में कहीं भगवान ने और कहीं अवतार लिए, विश्व में भारत, और भारत में भी उत्तर प्रदेश, यही की माताओं में इतनी सामर्थ्य है महाराज। चाहे आप इधर अयोध्या जी चले आइए, चाहे उधर वृंदावन गोकुल चले आइए, यहाँ की माताएं ये देवियों की भूमि है। ये भारत जो है ना, ये माताओं की भूमि है। यहाँ की पावन पवित्र नदियों का नाम गंगा मैया, यमुना मैया, सरजू मैया, नर्मदा मैया। यहाँ पावन पवित्र वृक्षावलियों का नाम भी तुलसी मैया के नाम से विख्यात है महाराज, तुलसी मैया के नाम से विख्यात है। यहाँ की हमारी जो सबको दुख दिलाने वाली मैया, गैया मैया के नाम से जानी जाती है। ये माताओं की भूमि है। यहाँ की पावन पवित्र पृथ्वी को अर्थ या भूमि नहीं कहा जाता है, इसे धरती मैया, पृथ्वी मैया कहा जाता है। ये माताओं की भूमि है। यहाँ के देश का नाम आप कहीं पर भी देख लीजिए, पूरे विश्व में आप मानचित्र में देख लीजिए, किसी भी देश का नाम माँ पर आधारित नहीं है। हमारे देश का नाम, हमारे भारत का नाम भारत माता कहा जाता है। बोल भारत माता की। महाराज, ये माताओं की भूमि है, ये माताओं की भूमि है। पाश्चात्य वालों ने हमारे देश की माताओं का व्यंग उड़ाया, बोले क्या वो तो बिल्कुल इलिटरेट होती है, मोटा छाप होती है, इतना लंबा घूंघट मार के रहती हैं। हमारे यहाँ की देखो मैप कही जाती है, क्या चलती है, क्या बैठती है, क्या बोलती है, फर्राटेदार। और आपके यहाँ इतने लंबे लंबे हाथ जोड़ लेती हैं, विवेकानंद जी से कहा गया। हमारे यहाँ देखिए कितनी फ्रेंकली माता है। आपके देश में साक्षरता नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, एक बात बताइए, जैसे आपके यहाँ ये जो मैम है ना,
इनसे कोई मिल सकता है? बोले कोई कोई मिल सकता है, हर कोई नहीं मिल सकता। बोले उसी प्रकार तुम्हारे यहाँ एक में एक महारानी है, हमारे भारत में प्रत्येक घर में महारानी बैठी हुई है, और महारानियों से ऐसे नहीं मिल सकते। कोई अरा गहरा नत्थु खरा आकर हाथ थोड़ी मिला सकता उनसे। ये हमारे देश की एक एक मैया महारानी जैसी है। तुम्हारे यहाँ तो होती होगी कोई एक ही महारानी, हमारे भारत में घर घर में महारानी बैठी है। तो ऐसी परंपरा है हमारे भारतीय संस्कृति की। यहाँ आकर के हर कोई यहाँ की माताओं को स्पर्श नहीं कर सकता है। ऐसी पावन पवित्र देवियां हैं, और ये पवित्रता केवल और केवल भारतवर्ष में ही पाई जाती है महाराज। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए हे देवियों, सदैव भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु हमें जन्म देना तो इसी भारतवर्ष में देना, चाहे यहाँ का वृक्ष बना देना, चाहे यहाँ की माटी बना देना। क्योंकि बाहर जाइए कहीं पर भी माताओं का सम्मान नहीं है, उनको एक भोग्य की सामग्री समझा जाता है। देवियां केवल हमारे भारतवर्ष में कही जाती हैं महाराज। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे भारत का ही सूत्र है। पूरी दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये माताओं की भूमि है, और यहाँ की माताओं में ऐसी सामर्थ्य है कि उस असीम शक्ति को भी अपनी गोद में उतरने के लिए विवश कर देती हैं। एक बार कहो भक्तवत्सल भगवान की, एक बार कहो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान थोड़े बड़े हुए और भगवान की थोड़ी बाहर जाने की दिनचर्या प्रारंभ हुई, मित्रता हो गई भगवान की। थोड़े से बड़े हुए, गुरुदेव वशिष्ठ जी ने चूड़ा कर्म संस्कार करा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा प्रतिष्ठा दी महाराज, और जो मन क्रम वचन और कर्म से अगोचर है, आज वही प्रभु महाराज दशरथ जी के आनंद में विचरण कर रहे हैं। भगवान बाल सुलभ लीलाएं करते हैं। भगवान की कुछ बालकों से मित्रता हो गई, 4 भैया और कुछ एक मित्र खाती हैं। अगर वो बिस्किट भी खा रहे हैं तो माताएं कहती हैं इनको भी दो, बुआ को दो, दादी को भी दे दो। कुछ भी चीज खिलाते हैं तो हम लोग बच्चों में संस्कार डालते हैं ना कि सबको दो। अगर दूसरा बच्चा खेल रहा है तो अपने बच्चे से कहेंगे उसको भी दो, बांट के खाते हैं, है ना, ऐसे समझाते हैं। यही संस्कार हमारे भारत में है। हमारे भगवान अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, इतने में माँ ने आवाज लगाई। माँ ने आवाज लगाई, अपने लाल को भोजन पाने के लिए बुला रहे हैं। महाराज दशरथ जी भोजन पर बैठे हुए हैं। महाराज दशरथ जी चारों पुत्रों के साथ ही भोग लगाते हैं, भोजन पाते हैं। बार बार बुलाने पर भी तो भोजन करत बोल जाओ राजा, नहीं आवत तजे बाल समाजा। भोजन करते हुए बुला रहे हैं, लेकिन भगवान छोड़ करके आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अकेले भगवान को बुलाया जा रहा है, और वो चाहते हैं कि उनके मित्रों को भी बुलाया जाए। और जब मैया कौशल्या गई तो मैया कौशल्या ने कहा चलो सब लोग चलो, पिताजी बुला रहे हैं। तब तो कौशल्या जब बोला न जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले बनाई। बोल भगवान की। भगवान ठुमकते हुए अपने पूरे परिकर के साथ पहुंचे महाराज। आहा, वेद जिनकी नेति नेति कह करके रूढ़ रूढ़ी प्रशंसा, जिनकी महिमा का गायन कर रहे हैं, आज हठ पूर्वक भगवान गए हैं और अपने सखाओं के साथ दही और चूड़ा लेकर के महाराज वो बंधु लेकर के मुट्ठी में लेकर के पूरे आंगन में किलकारी मारते मुख में लपेटे तो भगवान घूम रहे हैं। और भैया कौशल्या पीछे पीछे दौड़ गई है। तो बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद महाराज। इतने में भगवान खेलते खेलते आंगन में बैठे, मैया कुछ काम करते हैं, चारों ओर आ गए। थोड़ा सा कभी पुआ दे दिया, कभी माखन रोटी दे दी, भगवान को तो प्रिय है। तो भगवान पुआ पा रहे हैं। मुंडेर पर का कुसुम जी महाराज बैठे हैं, मन में लालसा लेकर के बैठे, प्रभु थोड़ी सी प्रसादी मिल जाती, थोड़ी सी प्रसादी मिल जाती। तो भगवान ने पहले तो कहा और जैसे हाथ बढ़ाया, कहा कुसुम जी आगे की ओर आए। इतने में भगवान ने बड़ी जोर से चीख चीख कर रोना प्रारंभ कर दिया, रोने लग गए। लीला दिखाई भगवान ने। भगवान ने रोना प्रारंभ किया, कौशल्या मैया घबराई दौड़ी चली आई। क्या हुआ क्या हुआ?
अब जैसे देखा कि कोई कौआ आ रहा है लाला की ओर, कहीं चोंच ना मार दे, मैया के हाथ में बड़ा मोटा सा डंडा पड़ गया तो देख करके दौड़ी। अब महाराज का जी महाराज उतर के मुंडेर के उस पार, अरे प्रभु अजीब लीला करते हो, पहले प्रसादी के लिए बुलाते हो, फिर मैया को पुकार के पिटवाने की योजना बनाते हो। बेचारे उदास बैठे हैं। इतने में क्या हुआ, मैया ने देखा कि लाला का पुआ तो खत्म हो गया, खा चुका है, थोड़ा और कुछ काम धाम देख ले, तो माखन रोटी दे दी। इतने में का गुजुन जी महाराज आए और ठाकुर जी एक खम्भे के पीछे बैठे रघुनाथ जी पा रहे हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है मानो बिहारी जी हो। भाई राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। अंतर नहीं है, कब कौन सी लीला करने लग जाए। और रघुनाथ जी को याद रखना पड़ता था कि नहीं हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए, थोड़ी थोड़ी देर में भूल ही जाता। भगवान तो एक ही है ना, उन्हें ध्यान रखना पड़ता था कि नहीं हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हैं। इतने में का भगवान जी उड़ कर आए तो वह काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान आंगन में फिर गए, दूर भरे श्याम जू कैसे, कैसी बंधी सिर सुंदर छोटी। खेलत खात फिरे अंगना में, पग में जनी पानी रे पीरी कछोटी रे पीरी कछोटी। वारत वाछ भी पीरस खान विलोकत, वारत काम कलानिधि कोटि कलानिधि कोटि। अब आगे के भाग को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो रे माखन रोटी रे माखन रोटी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। का गुरु जी महाराज प्रसादी पा गए और आनंद में बैठ कर के प्रसादी पा रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान थोड़े से और बड़े हुए, महल के बाहर खेलने जाने लग गए महाराज। भाइयों ने गेंद का खेल रचाया और एक बहस छिड़ गई। भाई खेलने के लिए दो दल होने चाहिए, कोई भी खेल खेलता है दो दल होने चाहिए, दल दो ही अच्छे लगते हैं। और ज्यादा दल हो जाए तो फिर वो दल नहीं रहते, फिर वो दल दल हो जाता है, दल दल हो जाता है। तो समझदार को इशारा काफी, दल दो ही ठीक लगते हैं, वही ठीक है। और ज्यादा दल हो जाए ना तो फिर वो दल दल और दल दल से दूर ही रहना चाहिए। इसलिए अच्छे दल का चुनाव करना चाहिए, दल दल से बचना चाहिए, क्योंकि दल दल में जाने वाला डूबता ही है, कोई बचता नहीं है। इस समय हमारे भारतवर्ष में धर्म की खूब ध्वजा लहरा रही है और भगवान से प्रार्थना करो ऐसा ही धर्म दल बना रहे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। महाराज अब कोई भी भगवान के अपोजिट पार्टी में जाने को तैयार, बोले हम रघुनाथ जी के साथ रहेंगे, हम रघुनाथ जी के साइड में रहेंगे, हम इनकी पार्टी में रहेंगे, कोई भी दूसरी पार्टी में जाने को तैयार नहीं। अब जब दूसरी पाली नहीं होगी तब खेल खेला कैसे जाए, प्रारंभ कैसे किया जाए। तभी भरत जी ने कहा हम दूसरी पार्टी में जाते हैं। महाराज सब एकदम भरत भैया को अजीब दृष्टि से देखने लगे। अच्छा तुम भैया के अपोजिट जाओगे? लक्ष्मण जी कहते भरत भैया तुम रघुनाथ भैया के अपोजिट जाओगे, विरोध में जाओगे? बोले हाँ। शत्रुघ्न भैया कहते भैया तुम भैया के विरोध में जा रहे हो? बोले हाँ मैं विरोध में जा रहा हूँ। जितने सखा थे भगवान के, जितने मित्र थे, बड़ी गजब की हिम्मत है, तुम भैया के विरोध में जा रहे हो? भरत जी कहते हैं ये एक रहस्य की बात है, ये तुम्हें समझ नहीं आई, पहले खेल खेलो फिर समझ में आई। खेल प्रारंभ हुआ, गेंद का खेल रचाया, गेंद का खेल प्रारंभ हुआ। जैसे ही रघुनाथ जी ने गेंद की तोड़ मारी, भरत जी की पाली में गई जब वो गेंद, भरत जी ने दूने बेग से उसमें लात मारी, पूरे बेग से, पूरे फोर्स के साथ लात जैसे ही मारी, गेंद दूने बेग से रघुनाथ जी की ओर गई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भूल रहे हो तुम, एक तो भैया के विरोध में खड़े हो आप, और क्या तुम भैया से जीतना चाहते हो?
लक्ष्मण जी थोड़ा अकड़ ज्यादा रहते हैं लक्ष्मण जी में, वो हमेशा जैसे सर्प अपने मणि की रक्षा करता है ना, तो ऐसे लक्ष्मण जी हैं भी शेषावतार, तो वो सदैव तत्क्षण एक्टिव रहते हैं अपने प्रभु रघुनाथ जी के लिए, बड़े भैया के लिए। तो थोड़ा दुखी, थोड़ा गुस्से में, भैया क्या तुम भैया से जीतना चाहते हो, भूल गए हो कि हमारे भैया है। भरत जी ने कहा लखन लाल ऐसा कैसे हो सकता है, एक बात बताओ, चाहे मैं दल में रहूं या विरोध में रहूं, चाहे मैं साथ में रहूं या विरोध में रहूं, पर खेल मेरे रघुनाथ का पूरा होना चाहिए, खेल कहीं रुकना नहीं चाहिए। इसलिए भले ही मैं विरोध में हूं, लेकिन मेरे रघुनाथ जी का खेल पूरा होना चाहिए। और तुम कहते हो कि इस गेंद पर मैंने जोर से प्रहार मारा, जीतने के लिए नहीं, अरे ये गेंद अभागा था, ये गेंद अभागा था जो रघुनाथ जी की शरण को छोड़ करके मुझ अभागे की ओर चला आया, इसलिए मैंने इसे रघुनाथ जी के पास भेजा है, भेज के जा तू उनके चरण में जा। मानो ये गेंद कुछ और नहीं, मानो अयोध्या की गेंद बना ली भाइयों ने, और कोई भी अयोध्या के राज्य को स्वीकार नहीं करता है। यही तो इस राम कथा का सार है। संपत्ति को बांटने वाला भाई तो सबके पास होता है, संपत्ति को बांटने वाला भाई सबके पास होता है, पर जो विपत्ति को बांट ले वही भाई है, असल में वही भाई, जो आपकी विपत्ति का भी बंटवारा कर ले वही सच्चा सहोदर, वही सच्चा भाई है तुम्हारा, वही भाई कहलाने लायक है। संपत्ति के तो हकदार सभी हो जाते हैं। भरत जी ने भी ऐसा ही किया, सभी जानते हैं कथाओं में। मानो गेंद को अयोध्या समझ लिया हो, अयोध्या बन गई हो, और कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा, सब उस गेंद को रघुनाथ जी के चरणों में ही पहुंचा देते। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो भारत सरस को राम सने भारत सरस को राम सने अध्ययन के लिए भेजा गया, क्योंकि भगवान स्वयं वेद स्वरूप है। समस्त वेद उपनिषद सार महापुराण सब कुछ भगवान के श्री अंगों से ही प्रस्फुटित हुए हैं, उनका प्रागट्य हुआ है। स्वयं भगवान वेद स्वरूप है, वेद स्वरूप भगवान भी अपने गुरुदेव की शरण में गए। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की एक अपनी महिमा है। गुरुदेव की महिमा को संसार को समझाने के लिए वे भगवान भी पढ़ने गए। ये कोई कौतुक की बात नहीं है। गुरु गृह पढ़न गए अल्पकाल विद्या सवाई। बहुत ही कम समय महाराज कहते हैं कि 64 दिनों में हमारे ठाकुर जी और राम जी को अलग अलग तो थोड़ी ना है। बहुत ही अल्पकाल विद्या से पाई। भला अति भला जितनी भी चित्रकारियां महाराज, कई सारी कलाएं ठाकुर जी ने, घुड़सवारी, तीरंदाजी, चित्रकलाएं, बेल बूटे बनाना, भला अति भला जिसके द्वारा कभी भूख प्यास का भी एहसास ना हो। समस्त विद्याएं बहुत ही कम से, भगवान तो विद्याओं के मूल है, सारी समस्त विद्याएं उनसे ही प्रकट हुई है। गुरुदेव के महत्व को समझाने के लिए भगवान भी, क्यों? क्योंकि बिना सद्गुरु,
ठीक 5 मिनट के बाद हम लोग आरती में प्रवेश करेंगे। और आज रामलला सरकार को हम कहीं नहीं भेजेंगे, आज यही रखेंगे बदले। आप अगर विश्वामित्र जी तैयार हो रहे हैं तो आज उन्हें रात्रि में यात्रा करने दीजिए। बिहार से बक्सर में आने में थोड़ा समय लगेगा ना, और ट्रेन थोड़ा विलंब से है, जो भी उनकी सवारी होगी थोड़ा लेट चल रही है, कल भेजेंगे। आज हमारा मन नहीं है ठाकुर जी को भेजने का। बिना सद्गुरु के दुनिया अधूरी रहती, बिना सद्गुरु के दुनिया अधूरी रहती, बिना सद्गुरु के दुनिया अधूरी रहती। कृपा गुरुदेव की सबसे जरूरी रहती, कृपा गुरुदेव की सबसे जरूरी रहती। बिना सद्गुरु की दुनिया अधूरी रहती। बिना सद्गुरु के दुनिया अधूरी रहती।
अधूरी रहती है। कृपा गुरुदेव की सबसे जरूरी रहती है। राम घनश्याम गुरुदेव शरण में आए, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान की ये दुनिया अधूरी रहती है। जब भगवान को भी गुरु की शरणागत गुरु जी की शरण में जाना पड़ा, तो इस कथा का यही आशय, यही तात्पर्य है, हम आप तो जीव मात्र हैं। इसलिए गुरुदेव के महत्व को जीवन में समझना चाहिए, नकारना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं ये तो भक्ति करना बुढ़ापे का काम है। महाराज, जब हाथ नहीं चलेंगे, अपना स्वयं का स्नान करना भारी पड़ जाएगा, अपनी दिनचर्या निपटाना मुश्किल पड़ जाएगा, तब हम भगवान को क्या करेंगे? ये पांव काम करना बंद कर जाएंगे तो कैसे तीर्थों में जाओगे? कैसे जा सकते हैं? इसलिए भगवान का जो भजन है ना, ये बुढ़ापे का विषय नहीं है। अगर ऐसा होता तो ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई ये सब बुढ़ापे में भजन। प्रहलाद जी अपने विद्यालय में अपने सहपाठियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, कौमाचरित कौमार अवस्था में ही हमें अपनी मुक्ति का संसाधन कर लेना चाहिए। और फिर वक्त किसने देखा है? तो जरूरी है बुढ़ापा हमें तुम्हें नसीब होगा कि नहीं होगा, ये भी नसीब की बात है। बुढ़ापा से डर भी लगता है और बुढ़ापा नसीब की बात है, भाग्य की बात है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ नहीं मालूम। अभी यहाँ से उतरे, कोई श्रेणी से गिरे, उदाहरण हो जाए, ऐसा भी देखा। एक पंडित जी थे, कथा कह करके गए, मेरे जीवन में बड़ी भारी घटना आपको बताऊंगा। जब हम छोटे थे यही बात हमने कहीं सुन ली, और कन्हैया जी का वो भगवान कृष्ण का एक सीरियल आता था कृष्णा, वो देख करके तो एकदम मन में पागलपन सवार हो गया। पूरे दिन आरती करने वाली घंटी बजाते थे, भगवान प्रकट हो जाएंगे, ये कुछ मालूम नहीं था। और शंकर जी में बड़ी दया लगती थी। ये बालकों का मन होता है, मन में सोचा करते थे कि बताओ भगवान के पास वस्त्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, जंगल में बैठे रहते, सांप और बिच्छू पात्र सब घेरे रहते हैं, कैसे रहते हैं, कुछ भोजन नहीं है। तो जो भी भोजन बनता था हम बाबा को ऐसे खिलाने जाते थे मंदिर में, जैसे उनके पास कुछ है नहीं। 1-2 रुपए 5 रुपए मुझे मिलते थे कभी, तो वो हम रख के आते, बाबा कुछ टॉफी चॉकलेट ले लेना, ऐसा भाव था। ये होता है निष्कपट भाव। और वही जब बड़े हो गए तो सबको समझ में आने लगा, मन में छत्र भी आ गया। तो जब हमने वो सीरियल देखा तो हमारे मन में ऐसा भाव जगा कि भगवान प्रकट हो जाएंगे, खूब पूजा करो, जितनी पूजा कर सको मारो। अब कहीं हमने सुन लिया कि बिना गुरु के